जैसे तुमने अम्मी पापा को जला दिया था। नहीं, अम्मी बाबा तो मेरे दिल में रहते हैं, वो अंदर रहते हैं मेरे। मैंने झूठ बोला था तुमसे, नहीं है वो जिंदा। अम्मी और बाबा जिंदा नहीं है अब, क्योंकि किसी ने वो घर जला दिया जिसमें वो रहते थे। उज़ैर के अम्मी पापा आग में जल गए थे दोनों, जिसकी वजह से वो उज़ैर से दूर चले गए। उज़ैर मुर्गियों के दड़बे में जाके बैठ गया। मुर्गियों के दड़बे में वो जब भी उदास होता है वहीं बैठ जाता है। उज़ैर अपने अम्मी बाबा के लिए बहुत गमज़दा है। ये लो, ये रिवॉर्ड है तुम्हारा। हर कोई जानता है कि तुम बुरे हालात से गुजर रहे हो, तो बस ख्याल से इन्हें खर्च भी करो तो सोच समझ के। आपके साथ हूं मैं, मुट्ठी में नहीं। कभी भी दूसरों की तरह मैंने तुम्हें नहीं देखा। भूलना नहीं, मैं ताज के पत्तों में किंग हूं और तुम क्वीन। चाबी दे दो गाड़ी की। क्या हालचाल है अब जवान? मैं कोई जवान नहीं हूँ मैं। और कुछ भी नहीं है मेरे पास, ना कोई गाना सुनाने वाला है मेरे पास। गाना मतलब? भाई मुझे हर रोज सोते वक्त गाना सुनाता है। कौन सा गाना सुनाता था? वो ऐसा है जिसमें वो फ्रॉक संभालने की बात करता है। अरे ये वाला तो मुझे भी आता है, बचपन में सुना था। स्कूल में बच्चे खेलते थे तो गाते थे, फ्रॉक संभालो अपनी, फ्रॉक संभालो अपनी, मेरी फ्रॉक घूमेगी, मेरी फ्रॉक घूमेगी। समंदर की लहरें, समंदर की लहरें, फ्रॉक संभालो अपनी, फ्रॉक संभालो अपनी। वर्दा, अकेली क्यों बैठी हो यहाँ? तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हाँ, जहर मिल गया हमें। मैंने ऊपर वाले कमरे में सुला दिया है उसे। जानती हूँ। आप क्या तुम मेरे हर सवाल का जवाब इसी तरह से दोगी? तो ठीक है, नहीं देती मैं जवाब तुम्हें। सोने जा रही हूं मैं।
क्या हुआ है तुम्हें? छोड़ो एलिया, बहुत लंबी कहानी है। अगर कुछ बताना नहीं था तो इतनी दूर क्यों आए? मुझे तुम्हारी ज़रूरत है एलिया। लेकिन मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए देर हो रही है। आज आखिरी दिन है, वरना दाखिला नहीं होगा मेरा। अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? अगर मेरे बाबा ने तुम्हें ये राज छुपाने का कहा होता तो? मैं तुम्हारे बाबा से कहती कि वो गलत कर रहे हैं, उन्हें नहीं छुपाना चाहिए। तुम्हें लगता है मैंने ऐसा नहीं किया था? इसका मतलब है कि तुमने पूरी कोशिश नहीं की। मेरे बाबा उस ऑपरेशन में मर भी सकते थे असगर, तुम्हें इस बात का एहसास है? उन्हें कुछ हो जाता तो क्या जवाब देते? ये तुम्हारे बाबा जिंदा हैं और खैरियत से हैं, और तुम मुझसे इस तरह बात क्यों कर रही हो? क्यों हिसाब मांग रही हो मुझसे क्योंकि सबका? तुमने मेरा एतमाद तोड़ा। मैं तुमसे नाराज हूँ। आखिर तुमने ये बात मुझसे कैसे छुपाई? हाँ, तुम्हें इस बात की इतनी परवाह क्यों है? किस बात की? मेरी इस हरकत की। अब खामोश क्यों हो गई बताओ? हाँ, अब नजरें क्यों चुरा रही हो? मेरी तरफ देखो। कहा ना कि गुस्से में हूँ मैं। नहीं, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो एलिया। नहीं करती। करती हो तो मुझसे मोहब्बत। कहा ना कि नहीं करती। चाहे तुम शहर बदल लो, फिर भी इस हकीकत से नहीं भाग सकती। तुम चाहे मुझसे कितना ही दूर हो जाओ, मैं पीछे नहीं हटूंगा एलिया। दिल की गहराइयों से मोहब्बत करता हूं तुमसे मैं। जब तुम मेरे साथ होती हो तो मैं अपना आप ही भूल जाता हूं। जब तुम मेरे साथ नहीं होती मुझे ऐसा लगता है मेरा कोई वजूद ही नहीं। जान लो तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हारा। जिस दिन तुम फौजा में आई थी तो याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? जो कोई भी यहाँ आता है वो बस यहीं का होकर रह जाता है। हम दोनों तकदीर से मिले हैं एलिया। यहाँ मैं अकेली नहीं हूँ। Kaç günümüz kaldı beraber. Gel benim ol, yıldızım ol. Yürüdüm bu çizgide. ये सच है कि यहाँ एक भीड़ में हूँ मैं, Yoldaşım ol, लेकिन इस भीड़ में भी gel benim ol, अकेली हूँ मैं। sırdaşım ol. मुझे तन्हाई महसूस होती है यहाँ। मुझे ना इस यूनिवर्सिटी की परवाह है और ना किसी और चीज़ की। मैं अपने ख़ानदान के बगैर, फातिमा बाबा और ज़ैर के बगैर, और सबसे बढ़कर तुम्हारे बगैर रहना नहीं चाहती असगर। फोचा जाओगे जब, साथ ले जाना मुझे। मुझे यहाँ अकेले छोड़ के मत जाना। Yaşar insan ardına asla bakmadan. Sensizlik olmaz bana. Kalamam burada, duramam fazla. Duydun mu, sordun mu, ne haldeyim, kime giderim? Yalnızken olmadı, koyamadım yerine başkasını. Bir dilek tutar insan, inanır hayallere, hiç
utanmadan karşımda koca bir hayat kandırır beni, gülmez asla. Duydun mu, sordun mu, ne haldeyim, kime giderim? Yalnızken olmadı, koyamadım yerine başkasını. ऐसा क्यों सोच रहे हैं हारून साहब? आप जब चाहें मुझे कॉल कर सकते हैं। खुश रहिए, बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। हारून साहब, आप जब चाहें मुझे कॉल कर सकते हैं। अब तो उस आदमी को भी मौका मिल गया है, हर थोड़ी देर बाद फ़ोन करता रहेगा। अता ने खाना खाया, अता सोया, या फिर अता ठीक तो है ना, वगैरह वगैरह। ये मट्टी का मर्तबान भी इसी सामान से निकला है। देखो इसके अंदर क्या है। फौरन जिम साहब को बुलाते हैं, यकीनन ये सब बहुत कीमती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अता यहाँ बहुत खुश है। आयशा के साथ उसकी दोस्ती हो गई है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें हारून साहब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए इसमें आया हुआ हूँ बरदत साहिबा। जानती हैं, मेरे लिए खुदा की किसी नेमत से कम नहीं है। दरअसल अता का हाल जानना चाह रहा था। आई होप आपको डिस्टर्ब नहीं किया होगा। जी बिल्कुल। ऐसा क्यों सोच रहे हैं हारून साहब? आप जब चाहें मुझे कॉल कर सकते हैं। खुश रहिए, बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। हारून साहब, आप जब चाहें मुझे कॉल कर सकते हैं। अब तो उस आदमी को भी मौका मिल गया है, हर थोड़ी देर बाद फ़ोन करता रहेगा। अता ने खाना खाया, अता सोया, या फिर अता ठीक तो है ना, वगैरह वगैरह। खुदा के लिए सुबह सुबह मत करो ये। दरअसल ये सब ख़त्म नहीं होता, हर वक्त मेरे सामने आ जाता है। कभी यहाँ फ़ोन पर होता है, कभी वहाँ दरवाजे पर आ जाता है। अगर तुम थोड़ा साथ दो मेरा तो क्या हो जाएगा। समझदारी दिखाओ, जरा सोचो तुम। वो हमारी आयशा जैसे बच्चों के लिए होटल खोल रहा है। अगर हम दोनों उसके बच्चे का ख्याल रख लेंगे तो क्या तुम्हें इसमें कोई बुराई नजर आती है? लगता नहीं है मुझे तो। मैं पहले भी कह चुका हूँ तुमसे, और मैं दोबारा कह रहा हूँ कि वो घटिया आदमी किसी मंसूबे के तहत ही वो अपने बच्चे को यहाँ पर छोड़कर जाता है। जिम, मुझे तो उम्मीद थी कि तुम मेरा साथ दोगे, लेकिन तुम शिकायतें कर करके और परेशान कर रहे हो मुझे। ये तो मुझे कह रही हो, मुझे कह रही हो वर्दा? मैं तो अपनी बेटी के एक बैग को सिर्फ ढूंढने के लिए एक कचरे के ढेर के अंदर तक चला गया था। अगर वो बात छेड़ोगे तो मेरा और ज्यादा दिमाग खराब होगा। तुम्हें तो आयशा से वादा ही नहीं करना चाहिए था कि तुम उसका वो बैग ढूंढ कर ले आओगे। ये तुमने बहुत गलत किया, सच कह रही हूँ। अफसोस है, क्योंकि तुम गलत हो। मैं वो बैग ढूंढ कर ही रहूंगा, हत्ता कि अभी भी ढूंढ नहीं जा रहा हूं मैं उसे। मेरे खुदा, उफ। हैरत एक मुख्तसर ज़हनी और जिस्मानी कैफियत का नाम है जो इंसानों और जानवरों में किसी अचानक और गैर मुतवक्के वाक़े के नतीजे में पैदा होती है। अब तस्वीर की तरह हैरान होने का इजहार करते हैं। हाँ, ऐसे ही। उज़ैर हैरान हो गया है, उज़ैर हैरान हो गया है, देखो। चलो अता, हमारी तरह तुम भी हैरान हो जाओ। हाँ। अता भी हैरान हो गया, मैं भी हैरान हो गया, आयशा भी हैरान हो गई। खुशी उन तमाम एहसासात का नाम है जिनमें इंसान खुश, मुतमईन और मसरूर महसूस करता है। हम आमतौर पर मुस्कुरा कर इजहार करते हैं कि हम खुश हैं। अब तस्वीर की तरह हम सब खुशी का इजहार करेंगे। उज़ैर खुश है, आयशा भी खुश है, और अता भी। ठीक है, अब तुम लोगों की बारी। अम्मी,
मेरी जान, आप क्या रो रही हैं? बताएं। इंसान बाज़-औक़ात इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि आंखों में आंसू आ जाते हैं, यानी खुशी में भी आंसू आते हैं। चलो तुम लोग जारी रखो, ठीक है? ये मट्टी का मर्तबान भी इसी सामान से निकला है। देखो इसके अंदर क्या है। फौरन जिम साहब को बुलाते हैं। यकीनन ये सब बहुत कीमती है। हेलो जिम साहब, उज़ैर के घर से काफी कीमती सामान निकला है। मुझे लगता है ये सारा सामान एंटीक है। क्या आप आ सकते हैं? ठीक है, तुम लोग अभी काम रोक दो, मैं बस पहुंच रहा हूँ। ठीक है। इस सारे सामान को जमा करो। दोस्तों सब उठा लो, कुछ भी नहीं छोड़ना। हमें किसी मुसीबत में नहीं पड़ना। बिल्कुल। हेलो वर्दा साहिबा। खुश आमदीद। दरअसल आयशा के क्लास फेलोज उससे मिलना चाहते थे, क्योंकि सारे ही स्टूडेंट्स आयशा की तबीयत को लेकर परेशान थे। बहुत मिस किया है उसको हमने। और आलिया आयशा से माफ़ी भी मांगना चाहती है। मैं बताकर आती हूँ आयशा को अभी। आप लोग बैठ जाइए ना, खड़े क्यों हैं? हम इस घर को फिलहाल सील कर रहे हैं, इदारे को बितला कर दी है। जल्द यहाँ स्पेशल टीम भेजकर मजीद तहकीकात करवाई जाएगी। अब हम क्या करेंगे जिम साहब? मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। अब हुकूमत इस घर को अपनी तहवील में लेना चाहती है, तो हम क्या करें? बदकिस्मती से। बात सुनो, मेरे पैसे मुझे फौरन दे दो, वरना अच्छा नहीं होगा। समझ गया, तुम ठीक कह रहे हो। मैं इज़मीर में आया हुआ हूँ एक मीटिंग के लिए, और लौटते ही यहाँ से कॉल करूँगा मैं तुम्हें। बहुत ही घटिया आदमी है, कब तक भागोगे? तंग आ गया हूँ तुम्हारी झूठी बातों से। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। आयशा, तुम्हारी क्लास टीचर और तुम्हारे सारे दोस्त आए हुए हैं नीचे। वो मिलना चाहते हैं तुमसे। वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? मुझे लगता है कि वो तुम्हारी तबीयत पूछने आए हैं, या तुम्हें याद कर रहे होंगे शायद। हाँ, लेकिन अगर तुम नीचे नहीं जाना चाहती तो मत जाओ। उन लोगों से मिलने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि तुम दोबारा उस स्कूल में जाकर पढ़ना नहीं चाहती तो वो भी ठीक है। चलो इन सब की जल्दी से तस्वीर बनाओ। हेलो ऑफिसर। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। हेलो। हम इस घर को फिलहाल सील कर रहे हैं, इदारे को बितला कर दी है। जल्द यहाँ स्पेशल टीम भेजकर मजीद तहकीकात करवाई जाएगी। अब हम क्या करेंगे जिम साहब? मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। अब हुकूमत इस घर को अपनी तहवील में लेना चाहती है, तो हम क्या करें? बदकिस्मती से।
मुझे बहुत अफसोस है आयशा, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मैं तुमसे बहुत जेलस होती थी, इसीलिए ये सब किया। तो तुम मुझसे क्यों जलती थी? क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो और इंटेलिजेंट भी हो। मुझे डर था कहीं अलीजान हमसे दूर ना हो जाए। यानी हमें ऐसा फील होने लग गया था कि अलीजान तुम्हारी बहुत परवाह करता है। तो इसीलिए तुमने मेरा बैग चुरा लिया? मुझे माफ़ कर दो। तुम मुझे माफ़ कर दोगी तो हम दोनों अच्छे दोस्त बन जाएंगे। मैं भी तुमसे माफ़ी चाहती हूँ आयशा, मैं तुम्हें समझ नहीं सकी। आयशा, मैं, आलिया और बहुत से स्टूडेंट्स, सबकी यही ख्वाहिश है कि तुम जल्द से जल्द स्कूल को दोबारा ज्वाइन करो। अगर क्लास में किसी के गले में कुछ फंस गया तो उसे कौन बचाएगा? तुम्हें पता है क्लास बोरिंग थी बहुत तुम्हारे बगैर। सही कहा, तुम अब वापस आ जाओ। अगर तुम चाहोगी तो हम तुम्हें अपने ग्रुप का लीडर बना देंगे। तो फिर क्या तुम कल आ रही हो स्कूल? मैं आयशा की तरफ से और अपनी तरफ से आप सबको यहाँ आने के लिए शुक्रिया कहना चाहती हूँ। आप सबके आने का शुक्रिया। हाँ, मगर स्कूल में आयशा के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद शायद ही मैं कल स्कूल आऊँगी। क्या यही एड्रेस है? हाँ, लिखा हुआ तो यही है। यही उज़ैर की डॉक्टर है। लगता है उन्होंने अपना नया क्लिनिक खोला है। चले अब। जिम अंकल की कॉल है। उम्मीद है कुछ हुआ ना हो। ठीक है, मगर उन्हें ये मत बताना कि हम दोनों साथ हैं, वरना सवालात पूछने लग जाएंगे। ठीक है। जी जिम अंकल। अच्छा, तो वो मिल गया। अब हमें क्या करना है? ठीक है जिम अंकल, मैं समझ गया। आप आ जाएं, फिर तफसील से बात करते हैं। क्या हुआ? हमारे पुराने घर में मजदूरों को काम करते हुए कुछ चीज़ें मिली हैं। ये ऐसी कोई बुरी बात तो नहीं हुई? जिम अंकल ने कहा है ना तो अब ये घर हम कभी बेच सकते हैं और ना ही इसकी मरम्मत करा सकते हैं। चलो चले। तो क्या है? कभी खुद भी फोन कर लिया करो हारून साहब। मेरे बाकी के पैसे कहाँ हैं? सुबह जिम को देखा था और वो काफी सेहतमंद भी लग रहा था। काम खत्म करने के लिए और रकम चाहिए होगी, है ना? मैंने अपना काम कर दिया था, अल्लाह ने उसे बचा लिया, तो मैं क्या करूं? बात सुनो, मेरे पैसे मुझे फौरन दे दो वरना अच्छा नहीं होगा। समझ गया, तुम ठीक कह रहे हो। मैं इज़मीर में आया हुआ हूँ एक मीटिंग के लिए और लौटते ही यहाँ से कॉल करूंगा मैं तुम्हें। बहुत ही घटिया आदमी है, कब तक भागोगे? तंग आ गया हूं तुम्हारी झूठी बातों से। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। जी जी बिल्कुल, मुझे उज़ैर बहुत अच्छी तरह याद है। एस्पर्जर सिंड्रोम था ना उसे? जी हाँ। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या वो आग उज़ैर लगा सकता था जिसमें मेरे वालिदैन की जान गई? उन्होंने कभी आपसे इस तरह की कोई बात की? नहीं, उसने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ बातें ऐसी सामने आई हैं जिनसे लगता है कि आग उज़ैर ने ही लगाई थी वहाँ पर। सच कहूँ, जब हॉस्पिटल में मैं उसकी डॉक्टर थी तो उसने मेरे सामने कोई ऐसी बात नहीं की। ऐसा भी तो हो सकता है कि उस वाक़ये के बाद उसको अपनी गलती का एहसास हो गया हो और उसने ये बात छुपा ली। देखें, अगर हम ऑटिज्म वाले पेशेंट्स के लिए यही कहें कि वो आम लोग नहीं बल्कि मिसाली लोग होते हैं, तो ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। उन्हें दिल में बोझ रखना, चाल चलना और झूठ बोलना नहीं आता। मतलब उज़ैर मुझे बता देता अगर उसने आग लगाई होती तो? सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि ये भी मुमकिन है कि वो मुझे भी बता देता।
बच्चे कहाँ चले गए आखिर? किचन में भी नहीं है, ड्राइंग रूम में भी नहीं थे। आयशा, क्या हो रहा है ये? कुछ करो जल्दी। लैपटॉप को संभाल नहीं क्या पा हो रही रहा है हूँ। ये किस किस्म का छुपन छुपाई खेल रहे हो तुम लोग? मेरी जान, बस करो बेटा, क्या कर रहे हो? लग जाएगी तुम्हें, मत करो। कुछ करो जल्दी, ये मुझको नुकसान पहुंचा लेगा। 17, 18, 19 और 20। अब कोई छुपे या ना छुपे, मैं ढूंढने आ रही हूँ। सब छुप गए ना? कोई नहीं छुपाए तो भी मैं आ रही हूँ। छुप गया। उजैर, ये क्या कर रहे हो? खामोश रहो। वो पूछ रही थी कि छुप गए तो बता रहा था। तुम्हारी आवाज सुनकर अम्मी हमें ढूंढ लेंगी, इसलिए खामोश रहो। ओह मेरे खुदा, पता नहीं बच्चे कहाँ जाके छुप गए। ये भी अम्मी हमें सिर्फ ढूंढने के लिए कह रही हैं, जवाब मत देना। समझ गया, अब चुप रहूंगा। तुम बेफिक्र रहो, वो नहीं ढूंढ पाएंगी। और तुम मेरे बगैर स्कूल भी नहीं जाना, मुझे साथ लेके जाना, ठीक है? मुझे तो अभी ये भी नहीं मालूम कि मैं स्कूल जाऊंगी कैसे, क्योंकि बैग गुम गया मेरा। मैं अपनी पेंसिलें, किताबें, कॉपियाँ कहाँ रखूंगी मुझे ये भी नहीं मालूम। अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो मैं क्या करूंगी मुझे नहीं मालूम। परेशान मत हो, मैं तुम्हारा बैग बन जाऊंगा, बैग बन जाऊंगा तुम्हारे लिए। फिक्र मत करो। चुप होना, वो आ जाएंगी आवाज सुनकर। मैं तुम्हारी बुक्स, पेंसिल्स और सब कुछ उठाकर तुम्हारे साथ स्कूल चलूंगा, तुम्हारे पीछे पीछे। कितना मजा आएगा। अरे ये बच्चे कहाँ चले गए आखिर? किचन में भी नहीं है, ड्राइंग रूम में भी नहीं थे। आयशा, क्या हो रहा है ये? कुछ करो जल्दी। लैपटॉप को संभाल नहीं क्या पा हो रही रहा है हूँ। ये किस किस्म का छुपन छुपाई खेल रहे हो तुम लोग? मेरी जान, बस करो बेटा, क्या कर रहे हो? लग जाएगी तुम्हें, मत करो। कुछ करो जल्दी, ये मुझको नुकसान पहुंचा लेगा। हारून साहब नहीं है, चले जाओ यहाँ से तो बेहतर है। ये सेंटर उसका है ना? देखता हूँ कैसे नहीं है। दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। हाँ।
उज़ैर, आयशा, बच्चों कहाँ हो? आयशा, उज़ैर, काम हो गया, इजाजत है मैडम मुझे? ठीक है, शुक्रिया आपका। जिम, बच्चे कहाँ हैं? वो यहीं घर के बाहर खेल रहे हैं। क्या तुम मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहती? बहुत ज्यादा नाराज हो क्या मुझसे? मैं बहुत दुखी भी हूँ और नाराज भी। जिम, मैंने सच में इस बारे में सोचा भी नहीं था कि वो तस्वीर के टुकड़े तुम्हें डस्टबिन में मिलेंगे। यकीन करो, मुझे तुमसे ज्यादा तकलीफ है इस बात की। मैं अता जैसे बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? जितना बेहिस इंसान तो मुझे समझने लगी उतना नहीं हूँ मैं। नहीं मालूम, मुझे सच में नहीं मालूम और ना ही मुझे कुछ मालूम करना है। बस और कुछ नहीं कहना तुम्हें? क्या कहना चाहिए मुझे? क्या कहूँ मैं तुमसे? अगर मैं तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास दिलाऊंगी तो तुम पहले से ही अपनी गलती पर शर्मिंदा हो रहे हो। तुम्हें पछतावा है ना? ठीक है, शायद तुम्हें सबक भी मिल गया होगा इससे, लेकिन तुम्हारी गलती की सजा वो बच्चा भुगत रहा है ऊपर। अरे अरे मेरी बेटी घर आ गई वापस। क्या हुआ मेरी जान? सब कुछ ठीक तो है? हुआ क्या है बताओ तो मुझे, क्या हुआ है? असगर, हेलो। एलिया, क्या हुआ मेरी बच्ची? बताओ मुझे। मैंने हार मान ली, मैं ये नहीं कर सकती। आप सबके बगैर मेरी जिंदगी बेमायने है। मैंने असगर को फोन किया कि आके मुझे वापस ले जाए। और यूनिवर्सिटी? दाखला नहीं लिया मैंने। अब असगर के बस की बात नहीं रही। ना घर बेच सकता है और ना ही घर की मरम्मत करवा सकता है। अभी तक जिम का कर्जा भी है उस पर। हमारी बात मानने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं है। और इसका मतलब ये हुआ कि अब से हमारी डिलीवरीज में कोई रुकावट नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये क्या उठाकर लेकर आ गए हो? बदबू आ रही है। अरे साफ करो इसे, बदबू खत्म करो इसकी। ले जाओ उठा के इसे। ठीक है भाई।